बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान एक्सप्लोर कश्मीर के साथ हाज़िर है और बिलियन ट्री मंसूबे पे बात करेंगे। दरख्त ज़मीन का ज़ेवर हैं और आज़ाद कश्मीर का जो इलाका है वो दरख्तों की वजह से खूबसूरत है। बिलियन ट्री मंसूबे पे किस तरीके से काम तेज़ी से जारी है ये भी आपको दिखाएंगे, मुख्तलिफ नर्सरीज़ आपको दिखाएंगे और जहाँ बिलियन ट्री मंसूबे पे काम हो रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहना है। बिलियन ट्री मंसूबे का जो इम्पैक्ट है आज़ाद कश्मीर में क्या पड़ेगा, आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर में कितनी बड़ी तब्दीली आने जा रही है। असद साहब क्या कहेंगे कि हम इस नर्सरी में मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि कामकाज भी यहाँ हो रहा है, जो पौधे जाते हैं वो तैयार हो रहे हैं, क्या कहेंगे अहदाफ क्या है महकमा जंगलात के आज़ाद कश्मीर के हवाले से? जी राशिद साहब, शजरकारी बेसिकली 2 मराहल पर मुश्तमिल होती है। पहला मरहला इसका ये होता है कि हम पौधे नर्सरी में तैयार करते हैं। जहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं ये है नर्सरी हमारी, यहाँ हम पौधे तैयार करते हैं। और दूसरा मरहला ये होता है कि इन पौधों को यहाँ से जब ये इस काबिल हो जाते हैं कि हम इनको फील्ड में या उस साइट पे जहाँ हमने शजरकारी करना मकसूद होती है वहाँ पे इनको लगाने के काबिल हो जाते हैं। यहाँ से फिर इनको हम उखेड़ते हैं और वहाँ लेके जाते हैं। इसका अपनी ड्यूरेशन है। जैसे ये कुछ प्लांट्स जो हैं हमारे वो 1 साल में तैयार होते हैं, कोई 2 साल में होते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं फिर सीज़न होते हैं, इनके अपने अपने सीज़न होते हैं। जैसे चौड़ी पत्ती वाले हैं, जैसे हमारे कोनीफर्स हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले जो हैं जिनके पत्ते होते हैं तो सर्दियों में जब वो अपने पत्ते उनके पतझड़ हो जाती है तो उस दौरान हम उनको अप्रूट करते हैं, उनको खेड़ते हैं और उसी दौरान जो है उनकी शजरकारी करते हैं। और जिस तरह 2 मराहल हैं शजरकारी के, इसके सीज़न भी 2 हैं। एक सीज़न इसका जो होता है वो मौसम बहार का होता है, जिसमें हम ज़्यादातर हम ये पतझड़ वाले जो पौधे हैं ये लगाते हैं, जिनके जो लीफ शेड हो जाते हैं मौसम ख़ज़ां में। इनको हम बहार की आमद से पहले लगाते हैं तो उसको मौसम बहार की शजरकारी कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो सारा साल हमारे जो नर्सरी में सरसब्ज़ होते हैं, इनको एवरग्रीन कहते हैं। जैसे हमारे कोनीफर्स हैं या ट्यूब प्लांट्स हैं, उनकी शजरकारी जो है ना हम मौसम बरसात में या मानसून की शजरकारी में करते हैं। आज़ाद कश्मीर में यूँ तो हमारे टारगेट्स जो है ना यूँ जेके को जो टारगेट मिले हैं 10 बिलियन के, वो जो फर्स्ट फेज़ में 56 करोड़ के लगभग है, जिसमें ये यूँ समझे कि 50% जो है ना हमने उनको कुदरती तरीके से जंगल को बंद करके रकबू बंद करके हासिल करना और 50% जो हमने शजरकारी करनी है वो इसी तरह नर्सरी में पौधे लगा के उनको बचा के और फील्ड में लगाना। इस साल जो मुजफ्फराबाद सिविल डिवीजन है इसके 3 अजला हैं, उनके जो 3 अजलाएँ हटियाँ हैं, नीलम है, मुजफ्फराबाद, उनका जो हमारा टारगेट है वो लगभग 1 करोड़ का था। जो ये माली साल हमारा 2021-22 का चल रहा है, जिसमें 2 सीज़न हमारे चल रहे हैं और 30 जून को ये कंप्लीट होने जा रहा है। तो 1 करोड़ पौधा हम जो है ना वो लगा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी मॉनिटरिंग का हमने अमल भी जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का जो विजन है, माहौलियाती तनाव के तनाज़र में या माहौलियाती बदलाव के तनाज़र में, ग्लोबल वार्मिंग के तनाज़र में, क्लाइमेट चेंज के तनाज़र में आज़ाद कश्मीर महकमा जंगलात उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर का जो महकमा जंगलात है उसकी जो सक्सेस है, उसके जो अहदाफ का उसूल है वो पाकिस्तान में जो टॉप 3 हैं हम जो हमारे डिपार्टमेंट में 1 ऑफ देम है। जी नाज़रीन, मकामी रकबे के हवाले से बात हो रही है कि प्राइवेट रकबे पे जिस तरीके से शजरकारी की गई है कितनी हिफाजत की जा सकती है और कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इस नौजवान ने इस रकबे की हिफाजत करनी है, इन पौधों की हिफाजत करनी है जो पौधे महकमा जंगलात की तरफ से लगा दिए गए हैं। क्या कहेंगे, आपको नई नौकरी भी मिली है और आपने इन पौधों को बचाना है। इन लोगों ने हमारे साथ इतना तावन किया और इतने 1300 कनाल के रकबे के हमारे इधर हमारे पौधे लगाएं और हमारी तो जिम्मेदारी यही है कि इसकी हिफाजत जिम्मेदारी से करेंगे और इस पौधे को बचाएंगे, माल मवेशियों से बचाएंगे। और ये इसलिए मुझे भी इधर तैनात कर दिया गया है। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आप इनकी हिफाजत करेंगे और कितने अरसे में ये सरसब्ज और शादाब ये जंगल बन जाएगा? इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश है, अल्लाह बेहतर करें तो इंशाल्लाह 1-2 साल में तो बन जाए। इस इलाके में हमारा पौधा कामयाब है
अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हम लोग, मुझे तो बोल रहे थे इंशाल्लाह हम लोग करेंगे 1-2 साल में, तो वैसे तो 5 साल मुकम्मल है इंशाल्लाह, लेकिन कोशिश तो करूंगा इंशाल्लाह इसको जंगल बना के रखूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये नौजवान जिन जज्बात का इजहार कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये 1300 कनाल जो बिल्कुल खाली रकबा है ये जंगल में बदलेगा और सरसब्ज और शादाब दरख्त इंशाल्लाह में नजर आएंगे। जी नाज़रीन, प्राइवेट रकबे में हम झेलम वैली में मौजूद हैं और 1300 कनाल बताया जा रहा है कि ये रकबा है जहाँ महकमा जंगलात ने शजरकारी की है, पौधे लगाए हैं और प्राइवेट जो कम्युनिटी है उनके हवाले की है ये सारे पौधे लगा के, और यहाँ से ही एक बंदा भी तैनात किया गया है जो इस पूरे रकबे की देखभाल भी करेंगे। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, इमरान नाम है मेरा। तो मैं यहाँ से ही बिलोंग करता हूँ। यहाँ तकरीबन 1300 कनाल रकबे पे हमने जो प्लांटेशन की है, तो इसमें मुख्तलिफ तर्ज के पौधे हमने लगवाए हुए हैं, जिनमें से तूत भी है, कीकर है, द्रव्या है और बंदखोड़ है, खास वो भी है, यानी मुख्तलिफ किस्म के पौधे जो हमने इधर लगाए हुए हैं। तो मकामी कम्युनिटी ने बजरिया करारदाद महकमा जंगलात तजदीद जंगलात को बताया था, तो उनकी तवसत से ये काम हुआ है। तो हमने बाकायदा एक निगहबान भी मुकर्रर किया हुआ है उनकी तरफ से, जो इन पौधों की देखभाल करेगा, और मकामी कम्युनिटी निगहबान की भी जिम्मेदारी है। पहले ऐसा होता था कि महकमा तजदीद जंगलात की तरफ से निगहबान वगैरह नहीं हुआ करते थे ना, तो कोई भी शख्स आग लगा देता था, वो एक तो फर्द वाहिद उसका जिम्मेदार नहीं होता था। लेकिन अब जो निगहबान वगैरह रख रहे हैं, तो उसकी वजह से इंशाल्लाह आग से बचाव भी होगा और माल मवेशी भी इंशाल्लाह उनसे भी बचाव होगा। लेकिन आप सब लोगों ने ये ऐद कर लिया है कि हमने जंगल में बदलना ही, अब हमने इसको इंशाल्लाह बचाना है। अब हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हमने इतनी मेहनत से लगवाया है, उनके महकमे तजदीद जंगलात की तरफ से भी इतनी मेहनत हुई है, तो हम भी इंशाल्लाह अब देखभाल जरूर करेंगे इसकी। जी नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर दरख्तों की वजह से खूबसूरत नज़र आती है और इस खूबसूरती को बचाने के लिए, इसके हुस्न को बचाने के लिए दरख्तों का बचाव ज़रूरी है। दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे तो इस रियासत को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। झेलम वैली के एक और गर्ल्स स्कूल में मैं मौजूद हूँ, यहाँ बात करेंगे। बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल साहिबा भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। और बच्चियों के हाथ में भी पौधे हैं और जंगलात का जो महकमा है जिस तरीके से काविशें कर रहे हैं और इन बच्चों को, नई नस्ल को ये शऊर दे रहे हैं कि पौधे ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। हमारी ज़िंदगियों के लिए दरख्त बहुत अहमियत रखते हैं। एक बच्ची है, इससे बात करते हैं। आपके हाथ में पौधा है, इस पौधे की हिफाजत भी करनी है, इनको लगाना भी है। हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और हमारे माहौल को सरसब्ज बनाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। तो आप सारी बच्चियाँ ये ऐद करती हैं कि हम पौधे लगाएंगे भी और इनकी हिफाजत करेंगे? जी। मैम, आप क्या कहती हैं इन पौधों के हवाले से, और जो बच्चों में ये शऊर दिया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, कितना ज़रूरी है कि बच्चे इस तरफ राग़िब हों, पौधे लगाएं? ये जो शऊर है ये बेसिकली इस दफ़ा जो हमारा महकमा जंगलात है इसकी ये सोशल मीडिया कैंपेन थी, मैं इस सिलसिले में इनको सराहूंगी कि इन्होंने सोशल मीडिया पे इस पे बहुत अच्छी कैंपेन की। और ना सिर्फ जहाँ पे पहले अगर हमें 40% शऊर था कि हमने ये काम करना है, इस दफ़ा इन्होंने ये अवेयरनेस 80% पे लेके गए। डे बाई डे ये अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ रहे हैं। और इस दफ़ा जो चीज़ बीइंग ए प्रिंसिपल या बीइंग ए कम्युनिटी मेंबर मुझे जब चीज़ फील हो रही है कि हमारे एक छोटे नर्सरी के बच्चे से लेके 10th तक के बच्चे को इस चीज़ का शऊर है कि हमने पौधा लगाना है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पे मेरे स्टाफ मेंबर्स और मेरे बच्चों ने घर से पौधे ला के भी इससे पहले लगाएं। और जो महकमा के, जब हमने यहाँ पे महकमा को लिखा कि हम अपने स्कूल में शजरकारी करना चाहते, तो ना सिर्फ इन्होंने तावन किया बल्कि हमारे साथ इन्होंने अपने मजदूर या जो भी इनके बंदे थे वो भेजे और इदारे में आके उन्होंने इससे पहले भी शजरकारी की है। और इनसे यही रिक्वेस्ट होगी और इनसे इसी चीज़ की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी ये हमारे साथ तावन करेंगे और मजीद पौधे देंगे। और जब इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे, ये इंशाल्लाह ताला ये स्कूल पहले भी सरसब्ज है और इंशाल्लाह ताला आपको ये और ग्रीनरी यहाँ पे मिलेगी। और ये वादा है हमारा आपसे, जो भी आप हमें यहाँ पे जितने भी दरख्त देंगे, पौधे देंगे, उनकी हिफाजत हम अपने बच्चों की तरह करेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह। लेकिन कितना ज़रूरी है कि जो बच्चियों के हवाले से आपसे मैं अगर पूछूं
تو بچیاں بڑا اہم رول ادا کر سکتی ہیں پودوں کے حوالے سے, درخت لگانے کے حوالے سے, ان کی حفاظت کے حوالے سے, یہ گھروں میں بھی جا کے بتا سکتی ہیں. جی بالکل, کیونکہ ہمیشہ سے جیسے ایک بات کی جاتی ہے کہ اگر ایک بات ایک مرد کو پتہ ہے تو وہ ایک فرد کو پتہ ہے, لیکن اگر ایک بات ایک خاتون کو پتہ ہے تو وہ پورے اہل خانہ کو پتہ ہے. تو چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ شعور اس سے پہلے بھی دیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بھی دیں گے, اور یہ بچیاں جا کے اپنی کمیونٹی میں بھی اس چیز کو اجاگر کریں گی کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے, ان کی حفاظت کرنی ہے. ویسے بھی بچیاں چونکہ گارڈننگ کی طرف, درختوں کی طرف ان کا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس چیز میں ہمارے ساتھ اور زیادہ اسکول کے حد تک بھی تعاون کریں گے, ہم گاؤں کی حد تک بھی تعاون کریں گے, اور اپنے گھروں کی حد تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم تعاون کریں گے. یہ ہم ایز اے ٹیچرز, اور یہ میری کمیونٹی بھی ہے, تو ایز اے کمیونٹی یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. ان سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں, زیادہ سے زیادہ ماحول کو چونکہ ہم جتنے نیچر سے دور جا رہے ہیں اتنے ہم لوگ آرٹیفیشل کی طرف جا رہے ہیں. ہم اسی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہے, یہ ساری چیزیں, ٹمپریچر ہے. اب دیکھیں کہ یہ مارچ کا موسم ہے, یہ کشمیر کا ٹمپریچر نہیں ہے, یہ لاسٹ ٹائم یہ ٹمپریچر نہیں تھا. تو جتنا انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیچر کے قریب جائیں گے اتنا زیادہ ہم ان چیزوں سے مستفید ہوں گے, زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے, اور زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس چیز سے فائدہ لیں گے. جی ناظرین, جہلم ویلی کے ایک سکول میں موجود ہوں, اور یہ ہائی سکول ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں پودے ہیں, اور یہ جنگلات کی اچھی کاوش ہے. محکمہ جنگلات جس طریقے سے بچوں میں شعور بیدار کروا رہا ہے, محکمہ تعلیم کے ذمہ داران کے ساتھ مل کے, یہ اچھی کاوش ہے, اور اس سے بچوں میں یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ درخت زندگی کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں, اور درخت ہماری زندگی میں کتنی ضرورت ہے. ان بچوں سے بھی بات کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ یہ ان پودوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. یہ ننھے منھے بچے, بیٹا یہ پودے آپ نے آج ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں, ان پودوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمیں پودے لگانے چاہیے گھر میں, اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے, اور ان کی اچھی دیکھ بھال کرنی چاہیے. ہر بچہ جب اپنی ریاست میں ایک ایک پودا لگائے گا, اس کی حفاظت کرے گا, تو یقیناً یہ پودے بڑے ہو کر جب تناور درخت بنیں گے تو اس ماحول پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے. آپ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ پودے لگانے چاہیے, پودے لگانا ہمارے انبیاء کی سنت ہے. ہمیں چاہیے کہ پودے لگانے چاہیے اور ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. جب بچوں میں یہ شعور آ جائے تو یقیناً اس ریاست میں پودے لگ بھی سکتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے. جی آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. اگر کوئی شخص درخت لگاتا ہے تو اس کی حفاظت بھی کرے. یہ ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں اور یہ ہمیں سایہ دیتے ہیں. اور میں سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو شخص درخت لگائے اس کی حفاظت بھی کرے. بالکل صحیح ہے, جو شخص درخت لگائے اس کی حفاظت بھی کرے. یہ چھوٹا سا بچہ, یہ ننھا بچہ آپ سب کو کہتے ہیں کہ درخت اپنے اپنے حصے کا لگائیں, لیکن اس کی حفاظت بھی کریں تاکہ یہ سارے علاقے بالکل سرسبز اور شاداب ہو سکیں. پرنسپل صاحب, مبارکباد کے مستحق ہیں آپ, جس طریقے سے بچوں میں شعور بیدار آپ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے پودوں کے حوالے سے, اور کیا میسج ہوگا آزاد کشمیر اور پاکستان کے تمام بچوں کے حوالے سے, اور نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے؟ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں, ہماری ریاست آزاد جموں و کشمیر, اس کی خوبصورتی کا ایک ہی ہے, وہ درخت ہیں, جنگلات ہیں, اور ان کی ہم حفاظت کرتے ہیں. خاص کر وزیر اعظم پاکستان کا یہ ویژن بھی ہے کہ وہ جتنے زیادہ درخت لاؤ, ماحول کو, انوائرمنٹ کو صحیح کرو. پانی کی کمی انہی کی وجہ سے دور ہوتی ہے, پھر دیگر ضروریات زندگی انہی درختوں سے حاصل ہوتی ہے. ہم درخت لگاتے بھی ہیں, پھلدار درخت بھی لگاتے ہیں, دوسرے درخت بھی لگاتے ہیں. یہ جنگلات والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں ادھر اسمبلی میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے درس و تدریس کا معاملہ, کوئی تقریب ہوتے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کتنی اچھا انتخاب کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ادھر یہ انسانی نرسری بڑھ رہی ہے اور ساتھ پودوں کی نرسری ہے. وہاں درخت ان کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. یہ لوگ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. یہ سامنے آپ کو جو بھی جنگلات نظر آئے ہیں, یہ سوشل فارسٹری یہی ہمارے جنگلات والے لگاتے ہیں. اور اس وقت یہ موسم بہار ہے, ابھی وہ پتے نہیں نکلے. اگر آپ 1 ماہ یا 2-3 ہفتے بعد آئیں تو یہ لگے ہوئے سب درخت آپ کو نظر آئیں گے. بڑی خوبصورت مناظر پیش کر رہے ہیں. تو ہم اس سے بہت مطمئن ہیں. میرا اپنا گاؤں اس کے ساتھ ہی ہے, اور ہمارے گھر کے ارد گرد یہ جنگلات ہیں, جنگل بن گئے ہیں, اور اتنا خوبصورتی کے مناظر پیش کر رہے ہیں. یہ زمین کے کٹاؤ کو بھی بچاتے ہیں, پانی کے بہاؤ کو بھی روکتے ہیں, اور دیگر انسانی زندگی کے
जो हमारा जोग्राफियाई माहौल है वो बड़ा बेहतर होता जा रहा है। पानी इन्हीं की वजह से सलामत रहते हैं, पानी बढ़ते हैं, खुश्की नहीं होती, तो ज़मीन का कटाव भी नहीं होता है। तो ज़मीन जहाँ से बह रही हो, स्लाइडिंग हो, वहाँ दरख्त लगाए जाते हैं। दरख्त उनकी उसके बहाव को रोकते हैं, स्लाइड को कंट्रोल करते हैं। और दरख्त हमारी, जिस तरह हम जिंदा हैं इस तरह हमारी ज़रूरत है। लकड़ियाँ, फर्नीचर, दीगर हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो उन दरख्तों से पूरी होते हैं। फल फ्रूट हो गए, मैंने खुद इस मरतबा तकरीबन 30 दरख्त जो है वो फलदार लगवाए और उनकी हिफाजत भी करेंगे। सबसे बड़ी बात है लगाना और उसके बाद इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है कि जिसने एक दरख्त लगाया उसकी हिफाजत की, उसने जन्नत में अपना घर बनाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमान है कि दरख्त लगाओ, अपनी माँ को उसका सवाब पहुँचाओ। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी के लिए। हमारे वज़ीर तालीम ने भी हमें हर अदारे को ये हुक्म दिया है कि शजरकारी होनी चाहिए और उन दरख्तों के जो पौधे लगाते हैं उनकी हिफाजत भी होनी चाहिए। तो मैं इन लोगों का हर मुमकिन तामन किया, जहाँ भी हमने दरख्त मांगे इन्होंने दिए। ये साथ ही नर्सरी है, बड़ा तामन कर रहे हैं, लोगों को पौधे दे रहे हैं और ज़्यादातर प्लांटिंग हो भी रही है। जनवरी से शुरू है, आज तक ये मजदूरों को लेकर ऊपर जाते हैं, ये लगाते हैं, वो ऊपर जंगल तक इनकी प्लांटेशन हो रही है और लगा रहे हैं बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ, दिलचस्पी के साथ। वैसे यह महकमा जंगलात की जो ये काविश है, ये काबिल सताइश है, काबिल तहसीन है और यही कोशिश और काविश जारी रही तो जितने भी हमें ये खाली पहाड़ नज़र आते हैं ये सरसब्ज और शादाब हो जाएंगे। जी नाज़रीन, दरियाए झेलम के इस तरफ अगर देखें तो खूबसूरत नर्सरी बनी हुई है, यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ काम तेज़ी से जारी है। नर्सरी के अंदर कुछ नौजवान यहाँ काम कर रहे हैं और ये बड़े प्यारे नौजवान हैं जो अपनी रियासत को इस तरीके से सर्व कर रहे हैं और इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे हम जो काम काज तेज़ी से जारी है, DFO साहब मेरे साथ मौजूद है, मज़हर नकवी साहब, इनसे बात करेंगे कि 10 बिलियन ट्री मंसूबा है, कितना कामयाबी से हमनार हो रहा है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली में भी 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम अपने अरूज पर है और ज़ोरों शोरों से जारी है। अभी आपने देखा कि नर्सरीज़ में भी काम और प्लांटेशन भी हो रही है। डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली में इससे कबल मंसूबा 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत हमने 1900 एकड़ रकबा पर शजरकारी पिछले 2 सालों में कर चुके हैं और इस साल 1800 एकड़ रकबा पर हमारी शजरकारी जारी है, जो कि इस वक्त तक तकरीबन 90% हमने अपने अहदाफ कंप्लीट कर चुके हैं। और जो स्पीशीज़ जिन पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं वो ज़्यादा लोकल स्पीशीज़ पे हम कर रहे हैं, जिसमें चीड़ है, देवदार, कायल और इसके साथ साथ रूबीनिया और दीगर जो लोकल स्पीशीज़ हैं जिसमें मलबरी है, बकायन है, ताकि लोगों की ज़मीनों का कटाव भी कंट्रोल हो सके और लोगों को लाइवलीहुड भी मैसर आ सके। और मैं समझता हूँ कि इस मनसूबे की वजह से जो ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक उसका बेहतरीन ये सोर्स मुहैया हुआ है और वफाकी हुकूमत का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसके बहुत अच्छे इस वक्त तक जिसमें काम हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बहुत दूर नताइज इंशाअल्लाह हासिल होंगे। लोकल लोगों को ये जो नर्सरीज़ हम तैयार करते हैं, इस नर्सरीज़ की वजह से, जो प्लांटेशंस उनकी वजह से और जो ANR में जो नेचुरल फॉरेस्ट जिसको हम इंक्लोजर्स के तौर पर डिक्लेयर करते हैं, लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट मैसर आ रही है। तो इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि जितनी भी लेबर काम कर रही है ये सारे लोग लोकल हैं और लोकल कम्युनिटी की तरफ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जिस तरीके से तेज़ी से काम जारी है, आइंदा आने वाले सालों में आप क्या उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं कि माहौलियात पे क्या असरात पड़ेंगे, पूरे आज़ाद कश्मीर में क्या पड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, जो माहौलियात है वैसे भी इसकी तो कोई बाउंड्रीज होती नहीं है। ओवरऑल आपने देखा पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज ओवरऑल चल रहा है और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मनसूबा TBTTP में काम हो रहा है और अगर ये मनसूबा अगले 5, 8 साल 10 साल तक ये कंटिन्यू रहता है और इसमें जिस तरीके से फॉरेस्ट ऑफिशियल्स सेंसिटाइज हुए हैं और कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व है हमारे साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली है इसमें जितने भी मैक्सिमम जो रकबा जात है इंशाल्लाह हम उनको कवर करने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे और उससे न सिर्फ लोगों को फौरी तौर पे लाइवलीहुड, उनका फ्यूल वुड मैसर आएगा, बल्कि आने वाले वक्तों में जो हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट और हमारे जो कैचमेंट एरियाज़ हैं वो इंशाल्लाह स्टेबल होंगे। अच्छा, जंगली हयात की अगर मैं आपसे बात करूं तो जंगली हयात को कितनी प्रोटेक्शन मिलती है अगर जंगलात महफूज हों तो?
جی جنگلی حیات تو چونکہ اس کا مسکن تو ہمارے فارسٹ ہی ہیں، تو اب جب اگر مسکن انسان کا یا کسی بھی چیز زندہ چیز کا مسکن اگر انٹیکٹ ہے تو وہ چیز اس کے اندر ایزیلی رہ پائے گی. تو جنگلی حیات چونکہ لنکڈ ہے ہمارے فارسٹ کے ساتھ، فارسٹ اگر ہمارے پرسکون طریقے سے باعزت طریقے سے مناسب رہیں گے، وہ بچے رہیں گے، محفوظ رہیں گے، پروٹیکٹ رہیں گے، تو ہماری جنگلی حیات اور ہماری جو بائیو ڈائیورسٹی ہے وہ بھی کنزرو رہے گی. وہ اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں آزاد کشمیر میں رہنے والا ہر فرد اپنے حصے کا نہ صرف پودا لگائے بلکہ اس کی پروٹیکشن بھی کرے، اور ایک ایمرجنسی صورتحال میں حکومت بھی کام کرے اور لوگ بھی کام کریں؟ جی بالکل. موسم بہار کی شجرکاری میں جو ہم نے کیمپین کی ہے، جو اویئرنیس جتنے بھی واکس کی ہیں، یا جو اسکولز کالجز اور لوکل کمیونٹی کے ساتھ ہم نے جو میسج اس میں ہمارا یہ تھا کہ ہر بشر 2 شجر، کہ اس سیزن میں ہر شخص 2 پودے لگائے، نہ صرف لگائے بلکہ اگلے 4 سے 5 سال تک ان کی حفاظت بھی کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایمرجنسی کی بالکل ضرورت ہے، اور ہمیں پودے صرف لگانے نہیں بلکہ لگانے کے ساتھ ان کی پروٹیکشن بھی بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے توسط سے ایک میسج دینا چاہوں گا پالیسی میکرز کو کہ ہماری جو مین روڈز کے اوپر یا لنک روڈز کے اوپر جو جتنی بھی شاپس ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہر شاپ کیپر کو اور ہر ہاؤس کا جو کیپر ہے اس پہ یہ پالیسی پہ یہ چیز واضح کر دینی چاہیے کہ 2 درخت ہر گھر کے اندر سے ان کے اندر ہر شاپ کے باہر لگے ہوں، تو اس سے بھی ہمارے اوور آل جو گلوبل وارمنگ ہے، ہمارے جو ماحولیات ہے، اس پہ انشاءاللہ اچھا اثر پڑے گا. تو جو ہمارے سکولز ہیں، سکولز کے جو بچے ہیں بچیاں ہیں، انہوں نے ینگ ہونا ہے، آگے جانا ہے، ان کی اپنی فیملیز بننی ہے، اور یہ مختلف علاقوں سے مختلف گھروں کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ایک بچے کو ایک بچی کو ٹیچ کرنے سے وہ پورے کا پورا گھرانہ اس کے اندر تبدیلی آنے کی توقع رہتی ہے. تو جو ینگ جنریشن ہے اس وجہ سے اس کو انوالو کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں بہترین سے بہترین ہمیں نتائج موصول ہو سکیں. نئی نسل کو پودے جات لگانے کے حوالے سے اور ان کی حفاظت کے لیے بھرپور اقدامات کرنے ہوں گے، تب جا کے آزاد کشمیر سرسبز اور شاداب ہوگا. آزاد کشمیر سرسبز ہوگا تو پورے پاکستان میں اثرات اچھے جائیں گے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو جہلم ویلی سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.